विद्यार्थियों, ये क्लास 8 का प्रोजेक्ट रेल के तहत जो साप्ताहिक एग्ज़ाम हो रही है उसी का एक क्वेश्चन है और ये विषय है हिंदी। और पूरा पूर्णांक कितना है? कुल पूर्णांक 40 है। तो आइए, इसमें दो सेक्शन बटा हुआ है, ए और बी। जो पहला जो सेक्शन ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसमें ये क्वेश्चन 2 नंबर का है। और सेक्शन बी में आइएगा यहाँ पे, तो सेक्शन बी में यहाँ क्या है? सेक्शन बी में है आपका एक क्वेश्चन 4 नंबर का है और टोटल 20 मार्क्स हुआ लघु उत्तरीय प्रश्न में, और ऑब्जेक्टिव में भी 20 मार्क्स हुआ। तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा आपका? 40। पूर्णांक क्या है? 40। कक्षा 8 हिंदी, और समय आपका है मात्र 75 मिनट में सॉल्व करना था। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन है, सामान्य निर्देश आप पढ़े हैं और क्वेश्चन को आप सॉल्व किए हैं। तो आप ये इसको हम इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि आप परीक्षा में कितना नंबर लाए हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्लास 8 का हिंदी। अब देखिए, मैथ कीजिए, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाएंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से होता है, घर के सामने कौन सा पेड़ था? तो अमरूद का पेड़ था। घर के सामने कौन सा पेड़ था? अमरूद का पेड़ था। और क्लास 8 का हिंदी का हम पूरा एक एक चैप्टर वाइज प्रश्न का उत्तर बताए हैं, आप देख लीजिएगा, मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। और इस पर आधारित एग्ज़ाम शेड्यूल जो है कि कौन सा डेट को कौन सा एग्ज़ाम होगा और कौन सा चैप्टर से पूछा जाएगा क्वेश्चन, ये भी इसका भी वीडियो हमारे चैनल प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, अमरूद का पेड़ कहानीकार का नाम बतावे। तो अमरूद का पेड़ के कहानीकार का नाम कौन है? तो कौन है बता सकते हैं? ज्ञान रंजन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 3-4 साल में किस पेड़ की ऊंचाई गंधराज या हरसिंगार पेड़ से ज़्यादा नहीं बढ़ी? तो देखिए, अमरूद का कहानी है, अमरूद पेड़ की कहानी है, तो इसमें आंसर हो जाएगा अमरूद, है ना। अमरूद के बारे में लिखा हुआ चैप्टर पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। अब देखेंगे चौथा, किसने बताया कि अमरूद में 3-4 सफ़ेद फूल आ गए हैं? तो मिद्दू ने बताया था। मिद्दू ने दौड़ कर बताया था सबको कि 3-4 सफ़ेद फूल आ गए हैं अमरूद में, है ना। आप चैप्टर देख लीजिएगा और पेज नंबर 58 में इसका मिल जाएगा उत्तर। अब देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, तुम्हारी माँ खाली स्थान में क्या होगा? अमरूद पेड़ काटने को कहती है। तो तुम्हारी माँ ने, है, तुम्हारी माँ का, तुम्हारी माँ में, तुम्हारी माँ के, तो क्या हो जाएगा? ने हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ने। 5 का ये विलोम शब्द, आयत का विलोम शब्द क्या होगा? तो निर्यात होगा। तो 6 का ये हो जाएगा निर्यात, है ना। अब आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन 7 है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्यालय का संधि विच्छेद होता है विद्या जोड़ आलय, तो ये हो जाएगा। इसमें देखिए थोड़ा सा सस्पेंस है, यहाँ विद्या जोड़ आलय है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये अलय है ना। ये आलय है लेकिन यहाँ विद्या लिखा हुआ है, तो सही जवाब हो जाएगा ये, सांतवा का ये। कलम का वर्ण विक्षेपण क्या होगा? तो कलम का वर्ण विक्षेपण क्या
बारे में क्या अंधविश्वास है? तो अमरूद के पेड़ के बारे में क्या अंधविश्वास है? तो अमरूद के पेड़ के बारे में अंधविश्वास है कि जो लेखक की जो माँ है वो अमरूद के पेड़ को अपशकुन मानती है, क्योंकि लेखक की माँ बीमार रहती है ना। उसके छोटे बेटा जो है निठल्लापन है ना, और उनकी बड़ी बहू अलगाव में रहती है, अलग रहती है। तो ये सब होने का कारण अमरूद पेड़ को ही मानती है। मैंने अमरूद पेड़ होने के कारण ऐसा मेरे घर में हो रहा है, ऐसा मेरे घर में परेशानी हो रहा है, तो यही अंधविश्वास है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। इस कहानी में अमरूद के पेड़ के लेखक का नाम क्या है? तो लेखक का नाम क्या है? ज्ञान रंजन। आंसर हो जाएगा ज्ञान रंजन। ठीक है, 12 का। अब देखेंगे 13 क्वेश्चन। लेखक की माँ अमरूद के पेड़ लगे रहने की क्या दुष्परिणाम मानती है? लेखक की माँ जो है वो अमरूद पेड़ लगे रहने का क्या दुष्परिणाम मानती है? दुष्परिणाम क्या है? मैंने हमारे घर के आंगन में अमरूद का पेड़ है, इसी के कारण मेरे घर में जो बिजनेस है वो नहीं चल रहा है ना, व्यवसाय नहीं चल रहा है। सबसे छोटा बेटा निठालापन है, यही पेड़ होने के कारण है। हम जो खुद बीमार रहते हैं, हमारे बीमारी कारण जो है वो अमरूद का पेड़ है, यही दुष्परिणाम मानती है। 13 भी आंसर बता दिए। 14 देखिए, संधि किसे कहते हैं? तो संधि किसे कहते हैं? तो सुनिए, दो समान वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो समान वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। इसको लिख सकते हैं, देखिए, दो समान वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। ठीक है, और संधि का भेद, संधि कितने होते हैं? 3 होते हैं। ऐसे बोल सकते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन है 15, लास्ट क्वेश्चन है। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो सिर्फ भेद लिखना है आपको, बताना नहीं 5 भेद कौन कौन है। लिख सकते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन है ना। तो 500 लिख दीजिए। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, यहाँ तो संज्ञा का परिभाषा तो नहीं पूछ रहा है। तो बच्चों, इस तरह से हम क्लास 8 का हिंदी बता दिए, है ना। अब आगे हमारे चैनल पर पढ़ते रहिए। हिंदी का सभी प्रश्नों का उत्तर सभी चैप्टर से हमारे प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा।